मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। आज हमारी इंग्लिश की नेक्स्ट क्लास है, तो आइए पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था नाउन। अब आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा फोर्थ टॉपिक है आज का, नाउन एंड द नंबर। नाउन एंड द नंबर। नंबर क्या होता है? नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं वचन। तो अब इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है। नंबर, इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज़ कॉल्ड नंबर। जैसे कि नाउन क्या होता है? जैसे कि कोई एक या एक से ज़्यादा के बारे में बोला गया है तो वो होता है नंबर। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया फर्स्ट, जैसे ओनली वन के लिए दिया है अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ टेबल। ओनली वन के लिए। जैसे अब मोर देन वन के लिए क्या दिया है? बॉयज़, गर्ल्स, पेन्स, टेबल्स, इस तरह से दिया। जैसे कोई ओनली वन के लिए बोला गया तो उसमें अ बॉय लग जाएगा, अ गर्ल, अ पेन, अ टेबल। और मोर देन वन के लिए बोला गया तो बॉयज़, गर्ल्स, पेन्स, टेबल्स, ये सब चीज़ें। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नंबर्स। तो फर्स्ट है सिंगुलर नंबर और नेक्स्ट है प्लूरल नंबर। एक वचन, बहुवचन। हिंदी में हमने पढ़ी है एक वचन, बहुवचन वचनों के बारे में। वैसे इंग्लिश में भी होते हैं सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट सिंगुलर नंबर है, इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नंबर। मतलब जो नाउन ओनली वन के बारे में बताती है तो वो कौन सी होती है? सिंगुलर नाउन। जैसे अ स्टूडेंट, अ वुमेन, एक छात्र, एक औरत, ये होती है सिंगुलर। उनको एक ओनली वन के बारे में बताएं। इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नंबर। अब नेक्स्ट है प्लूरल नंबर। इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज़ कॉल्ड प्लूरल नंबर। इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन मीन्स एक से ज़्यादा के बारे में बताएं तो वो होती है प्लूरल नंबर। जैसे इसके एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट्स, वुमेन, एक से अधिक छात्र, एक से अधिक औरतें। यहाँ पे नंबर नहीं दिए, क्वांटिटी नहीं दी है उनकी, बट लेकिन स्टूडेंट्स यानी कि एक से ज़्यादा ही है। वुमेन, वुमेन बोला यानी कि एक से अधिक औरत। अ वुमेन बोलते हैं यानी कि एक औरत, एक औरत। और वुमेन बोला यानी कि एक से अधिक। अब इसमें इसके रूल्स के बारे में दिया, रूल्स फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। रूल 1, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब ये तो फर्स्ट रूल कॉमन है कि जैसे कोई भी नाउन के लास्ट में हम एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे कि इसमें आप एग्जांपल दिए, सिंगुलर में फैन, प्लूरल में उसमें एस लगा दी तो फैंस। पेन में ले लिए पेन्स, फ्लैट्स, चेयर्स, शर्ट्स, फ्रेंड्स। इसमें अगर हम इन वर्ड्स में एस लगा देंगे, डॉग्स, हॉर्सेस, तो ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। ये इसका फर्स्ट रूल है। अब नेक्स्ट रूल में आते हैं हम। अब इसका नेक्स्ट रूल ये बोल रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस या डबल एस, एस एच सी एच, एक्स और जेड हो तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे कि जिसके लास्ट में सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट लेटर में एस हो, डबल एस हो या एस एच सी एच हो या एक्स और जेड हो तो उसके आगे हम यस लगा के उसको प्लूरल बना सकते हैं। इसका सेकंड रूल बोलता है। तो हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे सिंगुलर में लिखा है BUS, बस, तो प्लूरल में हमने ES इसमें लगाया तो बसेस हो गया। CLASS, तो ये क्या हो गया? क्लासेस, ES लगाया हमने इसमें। KISS, तो इसमें भी डबल एस लगाया तो KISSES लग गया। किसेस, गैस, गैसेस, GASES, गैसेस हो गया ये। तो वैसे इसमें और भी एग्जांपल है, क्लासेस, डिसेस, बसेस, ब्रशेस, मैचेस, बेंचेस, बैचेस, ब्रांचेस। ऐसे इसमें हम ES लगा सकते हैं बोल रहा है। तो ये इसका सेकंड रूल है, हम सिंगुलर को प्लूरल से बना सकते हैं ऐसा। यहाँ पे इसके और भी एग्जांपल दिए हैं, वॉचेस, बॉक्सेस, टैक्सेस, क्विजेस, टैक्सेस, टूपेसेस। अब रूल नंबर 3 पे आते हैं। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। ये बहुत कॉमन रूल्स है, ये अभी पता होने चाहिए हमें, तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, पहले हम देख लेते हैं इसे। तो जैसे कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है, उसके लास्ट में वाई लगा है तो हम वाई के पहले, और अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के हम IES
इसमें आई एस ऐड करके प्लूरल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है लेडी, तो इसमें प्लूरल में उसने क्या वाई को हटा दिए और आई ई एस लगाया, जैसे एल ए डी वाई ई टी। तो उसमें उसने ये एक वाई को हटा दिए तो क्या लिखे एल ए डी आई ई एस, तो ये क्या बन गया प्लूरल बन गया। तो यहाँ पे इसके इतने सारे एग्जांपल्स है, जैसे बेबी बेबीज, सिटी सिटीज, स्टोरी स्टोरीज, आर्मी आर्मीज, फ्लाई फ्लाइज, पॉनी पॉनीज, ड्यूटी ड्यूटीज, सेक्रेटरी सेक्रेटरीज, सिक्योरिटी सिक्योरिटीज, लिली लिलीज, सैलरी सैलरीज, नर्सरी नर्सरीज, ऑबिचुरी ऑबिचुरीज। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में बोला गया है लेकिन यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। यानी कि जैसे इससे पहले रूल में हमने देखा जैसे वाई की जगह हम आई ई एस लगाते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें वाई की जगह अगर उसके वाई के सामने जैसे कॉन्सोनेंट रहा, जैसे यहाँ लेडी था तो लेडी में ही कॉन्सोनेंट था, इसलिए वहाँ क्या लगा लेडीज आई ई एस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे उसी की तरफ से थोड़ा चेंज है इसमें। जैसे इसमें जो वाई है इसके सामने अगर वॉवेल रहा, जैसे कि वॉवेल क्या होता है ए, तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम रे, आर ए वाई रे, तो इसमें ए क्या है वॉवेल है, तो वॉवेल की अगर ये वॉवेल रहा इसके सामने लास्ट लेटर के सामने ए रहा यानी कि वॉवेल रहा, तो उसके आगे हम सिर्फ वाई लगा एस लगा सकते हैं। तो जैसे ये वर्ड बन जाएगा रेज, तो इसका प्लूरल इस तरीके से बनेगा। तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, प्ले प्लेज, इसमें भी ए लगा है वॉवेल है, रे रेज, स्टोरी स्टोरेज, टॉय टॉयज, वैली वैलीज, डे डेज, डोंकी डोंकीज, पे पेज, मंकी मंकीज, की कीज, जर्नी जर्नीज, चिमनी चिमनीज, बे बेज। आगे बहुत सारे है पर ये मेन है, आप देख लो उनमें से आपको समझ में पाएंगे नहीं। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 5। यदि जब इसका रूल नंबर 5 है यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर सी एच हो तथा सी एच का उच्चारण क हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब कि ज़्यादातर हमने देखे हैं तो सी एच का यूज़ च के लिए किया जाता है, जैसे बैच मैच इस तरीके से। तो पर इसमें क्या बोला गया है, ये रूल में बोला गया है कि अगर इसका लास्ट लेटर सी एच हो तथा उसका उच्चारण क्या हो क हो तो उसमें सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे के 2 एग्जाम्पल्स दिए, मोनार्क, मोनार्क का मतलब होता है सम्राट, तो उसमें हम प्लूरल एस लगाएंगे मोनार्क्स, स्टोमक स्टोमक्स। ये इसके 2 एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट रूल है इसका, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे किसी सिंगुलर कॉमन नाउन में लास्ट लेटर ओ और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़ के हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए, पोटैटो, इसमें ओ लास्ट में है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है टी, जैसे इसका प्लूरल बनेगा पोटैटोज। टोमेटो है टोमेटोज। एग्जाम्पल्स है पोटैटोज, टोमेटोज, बफेलो बफेलोज, मैंगो मैंगोज। इसमें जैसे ओ दिया है तो ओ के पहले क्या है कॉन्सोनेंट है, जैसे मैंगो है, मैंगो में ओ के पहले क्या है जी, तो जी क्या है कॉन्सोनेंट, इसमें ओ ई एस लग गया, प्लूरल बन गया ये। इसमें इसमें ई एस लगाकर हम इसको प्लूरल बना सकते हैं, ये कहना था इसका। तो इसमें नेग्रो है नेग्रोज, हीरो हीरोज, और मॉस्किटोज, मोटो मोटोज, टॉर्पेडो टॉर्पेडोज, वॉल्केनो वॉल्केनोज, कैलिको कैलिकोज, इको इकोज, फिर मैनिफेस्टो मैनिफेस्टोज, मोमेंटो मोमेंटोज। ये सब चीज़ें इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये फिर सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, इसमें इसके हिंदी मीनिंग्स भी दिए आपको जो समझ में नहीं आया था। फिर जैसे यहाँ नोट एक चीज़ दी है, कैलिको वाइट अनप्रिंटेड क्लॉथ। जो कैलिको का जैसे इसमें कैलिको का मीनिंग दिया है दरेश, तो इसको दरेश क्या होता है, दरेश यानी कि वाइट अनप्रिंटेड क्लॉथ। कोई अनप्रिंटेड वाइट कलर का जो क्लॉथ होता है उसे कैलिको कहते हैं। अब इसका रूल नंबर 7 है, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स है जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है लेकिन सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे अभी हमने एक इसमें देखा था जैसे ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहते हैं तो उसमें एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन कोई कोई वर्ड्स ऐसे हैं
जिसमें ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन हम उसके आगे सिर्फ हम एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। तो ऐसे इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फोटोज, फोटोज। तो फोटो में ओ के पहले कॉन्सोनेंट है टी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ ओज एस लगाया है। डायनामोस, पियानोज, किलोज, एम्ब्रियोज, प्रोविसोस, कैंटोस, कॉन्सर्टोज, मेस्ट्रोज, सोलोस, कमांडोज, क्वार्टोज, ये इसके एग्जांपल्स है। तो इसमें अब एक नोट क्या दिया है, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स है जिनके लास्ट में ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन इनका प्लूरल एस या ई एस जोड़कर बनाया जाता है। कुछ ऐसे भी है, चलिए देखते हैं। तो ये मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, इसके 2-3 एग्जाम्पल्स है। जैसे कार्गो का मतलब होता है जहाज पर लदा माल। कार्गो की स्पेलिंग होती है CARGO, कार्गो। तो कार्गो में जैसे हमको इसको प्लूरल बनाना है तो CARGOS, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको। इसमें बोला है कि एस या ई एस दोनों लगा सकते हैं ना, तो इसमें हम CARGOES ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो वैसे नेक्स्ट है लेसो, उसमें लेसो और लेसो दोनों लगा सकते हैं। लेसोस मतलब लेसोस में कैसे बोल रहे हैं, जैसे इसकी स्पेलिंग है LASSO, तो इसमें LASSOS, फिर LASSOES, इस तरीके से ये 2 एग्जाम्पल है इसके। तो ये हमने देखे कि ये नाउन एंड द नंबर क्या होते हैं। ये देखिए हमने इसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के बारे में देखे, इसके डिफरेंट कैसे टाइप्स होते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं, ये हमने पढ़े आज। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इसी में आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 5th टॉपिक, नाउन एंड द जेंडर। तो इसमें जेंडर का मीनिंग क्या होता है, लिंग, जेंडर। अब ये टॉपिक आता है हमारा नाउन एंड द जेंडर का फर्स्ट हम देखेंगे कि जेंडर क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। जेंडर का मीनिंग क्या होता है, जेंडर यानी होता है लिंग। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर, मतलब जो उनके बारे में बताए कि फीमेल कौन है और मेल कौन है, वो होता है जेंडर। तो सच एज, इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कोई मेल सेक्स के बारे में बताएंगे तो सच एज हॉर्स, डॉग, ऑक्स, फादर। और टू डिनोटेड बाय फीमेल, तो उसके लिए क्या होगा, हॉर्स के लिए क्या बोलते हैं फीमेल, हॉर्स को फीमेल में क्या बोलते हैं, मेल। डॉग को विच, ऑक्स का मतलब होता है बैल, और हिंदी में और काउ, उसका फीमेल होगा काउ, फादर का मदर। इस तरीके के एग्जांपल्स हैं। अब जेंडर के टाइप्स देखेंगे। जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। इसके हिंदी मीनिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। तो ऐसे इसमें दिया है मस्कुलिन जेंडर का फर्स्ट, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर, मतलब जो मेल सेक्स के बारे में डिनोट करें होता है, जैसे इसके एग्जांपल्स है बॉय, फादर, ब्रदर एटसेट्रा। अब नेक्स्ट है फेमिनाइन जेंडर, इसमें फीमेल, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, सच एज गर्ल, मदर, सिस्टर एटसेट्रा। अब नेक्स्ट थर्ड है कॉमन जेंडर, the noun which does not specify the sex but only indicates a living thing is called common gender। मतलब ये ऐसा कॉमन जेंडर ऐसा होता है जैसे कि इसमें कोई कॉमन उसके बारे में बताता नहीं है कि वो कोई फीमेल है या मेल है, ये उन दोनों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है। तो ये उस तरह के होते हैं कॉमन जेंडर। जैसे इसके एग्जांपल्स है बेबी, स्टूडेंट, प्रोफेसर। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल है बेबी कोई बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। स्टूडेंट बॉय भी हो सकता है, गर्ल्स भी। प्रोफेसर बॉय भी हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। जैसे इसमें आते हैं कॉमन जेंडर। अब फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है और थिंग विद लाइफ इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। इस जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि इंक पॉट, पेन, टेबल एट्सेट्रा। तो इसमें मस्कुलिन
वर्ड्स एंड फेमिनाइन वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, मतलब कि जैसे मेल के बारे में बात किया, मस्कुलिन मीन्स मेल और फेमिनाइन मीन्स फीमेल। तो नेफ्यू यानी भतीजा, नाइस यानी भतीजी, हस्बैंड यानी पति, वाइफ यानी पत्नी, मैन यानी पुरुष, वुमेन यानी स्त्री, अंकल, आंटी, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सर, मैडम, बैचलर, मेड, स्पिंस्टर, बुल, काउ, कॉक, हैन। ये सब उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मस्कुलाइन वर्ड्स एंड फेमिनाइन वर्ड्स के बारे में दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।